बहुत सुंदर है बच्चा। तुम यहाँ मम्मी के लिए इंतजार करो, मम्मी तुम्हारे लिए नया कपड़ा खरीदने जा रही है, ठीक है? ठीक है। दुकानदार, इस कपड़े को दिखाओ। छोटी बहन मिठाई खाओ। छाओ छाओ, ये देखो। छाओ जाओ। नमस्ते, क्या आपने एक लड़की देखी है गुलाबी कपड़े पहने हुए और एक लंबी जीवन की चेन पहने हुए? नमस्ते, क्या आपने एक छोटी लड़की देखी है गुलाबी कपड़े पहने हुए, एक लंबी जीवन की चेन पहने हुए? नमस्ते, क्या आपने एक लड़की देखी है उसके गले में लंबी जीवन की चेन है? गुलाबी कपड़े पहने हुए भाई साहब नमस्ते, क्या आपने एक छोटी झाओ 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 झाओ। हे छाओ जाओ। ये क्या है? बहुत सुंदर है। मेरा जन्म हुआ था तब मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। मम्मी ने मेरे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मेरे लिए एक सुरक्षा चिन्ह मांगा था, लेकिन अब हमारी मम्मी नहीं है। तुम दुखी मत हो, मैं इसे तुम्हें कुछ दिनों के लिए पहनने देता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी मम्मी जरूर तुम्हें ढूंढ लेगी। जब मैं मम्मी को ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। वाकई वाकई हम पिंकी करते हैं। जो झूठ बोलेगा वह कुत्ता है। तो हमें हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बनना है, ठीक है पिंकी? श्रीमती है, यही वो बच्चा है जिसे आप ढूंढ रही थी। इन दोनों बच्चों के अलावा कोई और नहीं है। लंबी जीवन की चेन। यह मेरी लंबी जीवन की चेन है, मैंने झाओ झाओ को दी थी यह लंबी जीवन की चेन। यह बहन की मम्मी है। मैंने झाओ झाओ को दी थी यह लंबी जीवन की चेन। छाओ जाओ। तुम ऐसी कैसे हो गई? मम्मी की गलती है। मम्मी, मैं तुम्हें खो नहीं पाऊंगी। मम्मी को देखने दो। अब तुम्हारे पिता तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। बहन, हम हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। दूसरा भाई भी। तुम देखो, आज मम्मी पापा और भाई तुम्हें लेने आए हैं। असल में यह लॉकेट है। अगर मेरे पास भी ऐसे प्यार करने वाले परिवार वाले होते। माँ, हाँ, तो चलो घर चलते हैं। छाओ छाओ, चलो घर चलते हैं। हम घर चलते हैं। माँ वह झाओ झाओ की माँ है। तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। मैं झाओ झाओ हूँ। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे डर है कि मैं भविष्य में तुमसे कपड़े नहीं खरीदवाऊंगा। डरो मत। माँ है, माँ तुम्हें वादा करती है भविष्य में तुम्हें फिर कभी नहीं खोएंगी, ठीक है? हाँ। बेटा डरो मत, माँ और पापा दोनों यहाँ हैं। माँ, बच्चे, बच्चे उठो।
यह किसका बच्चा है? ये बच्चा हल्के मस्तिष्काघात से गिर गया है। उठने के बाद शायद कुछ चीजें याद नहीं रहेंगी। आपका मतलब है मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। लिवर कैंसर शुरुआती चरण में है, अभी भी इलाज की उम्मीद है, लेकिन रिश्तेदारों की मैचिंग की जरूरत है। मैं अनाथ हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस बीमारी का इलाज करने में कितना खर्च आएगा? पहले 20 लाख रुपए तैयार करो। 20 लाख। दादी, मैंने इस बैंक कार्ड में कुछ पैसे जमा किए हैं। पासवर्ड आपकी जन्मतिथि है। अगर भविष्य में मैं नहीं रहा तो आपके पास पैसे होंगे। अरे तुम इसे अपने पास रखो। यह स्नातक होने वाला है। भविष्य में पैसे की जरूरत बहुत होगी। दादी, आपने मुझे सड़क किनारे से उठाया था, पाल पोस कर बड़ा किया। मैं आपकी देखभाल करूंगा। बेवकूफ बच्चे, इतने साल तुम और दादी बहुत कष्ट झेले हो। अरे दादी, आप इसे ले लीजिए। तुम इसे ले लो। अच्छा है दादी, पहले तुम्हारे लिए रख लेती है। जब तुम्हें जरूरत होगी तो दादी से मांग लेना। दादी तुरंत तुम्हें दे देगी। अगर लंबी उम्र की चाबी अभी भी होती, मैं माँ पापा को ढूंढ सकता था। इस तरह मेरे मरने के बाद कोई दादी की देखभाल कर सकता था। यह क्या है? क्या हुआ? पता नहीं क्यों हमेशा घबराहट होती है। ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, जैसे कि झाओ झाओ फिर से हमें छोड़ देगी। बच्चे अभी सब पास है, ज्यादा चिंता मत करो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वह बचपन में अनाथालय में थी, इतनी कठिनाइयां झेली हैं। जब उसे वापस लाया था वह काली और पतली थी। माँ पापा तुम क्या कर रहे हो? शायद माँ पापा सोच रहे हैं कि हम एक भाई या बहन जुड़े। बड़ों की इज्जत नहीं करते। अभी मैं और तुम्हारी माँ बात कर रहे थे। अगर तुम इस बार कक्षा में पहले आ जाओ, हम कंपनी का 5% हिस्सा तुम्हें देंगे। सचमुच वह बहुत अच्छा है। माँ पापा तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। बिल्कुल, तुम माँ पापा की असली बेटी हो। जब तुम खुश हो यह सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें कक्षा में पहले आना होगा। कैसा है? इस बार कक्षा में पहला स्थान मेरा होगा, ठीक है? हिजाओ झाओ छात्र का कुल अंक कक्षा में 690 अंक, पहला स्थान। तुम क्या करना चाहते हो? बेशक तुम्हें धन्यवाद देना, क्योंकि मैं इस बार कक्षा में पहले आया। सब तुम्हारी वजह से। पैसे अभी तक नहीं मिले। कितने पैसे थे? 2000। पूरी कक्षा में पहले स्थान पर मेरी मदद करने के लिए सिर्फ 2000 के लायक है। सब तुम्हें दे दिया। मेंग दा शुआ वादा किया हुआ आत्मसम्मान कहा है। मेंग के टॉपर की इज्जत क्या इतनी ही कीमत है? उसकी माँ अच्छी नहीं है ना? सुना है घर में सिर्फ एक सब्जी बेचने वाली बूढ़ी औरत है। ऐसे गरीब लोगों की कोई हद नहीं होती। हमारी झाओ झाओ जैसी भलाई तो नहीं करती। तुम्हारी गरीबी का पता है, फिर भी तुम्हें पैसे देकर मदद करती है। गरीब उठा लो और शुक्रिया करो।
अच्छे नंबर लाने से क्या फायदा? फिर भी मेरी कुत्ते जैसी हालत है। आजकल पैसा ही सब कुछ है। मैं चुयाओ तुम्हारी किस्मत में यह नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? दूसरे भैया पहले भैया। दूसरे भैया तुम यहाँ कैसे? माँ ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। ये क्या हो रहा है? क्या तुमने उसे ये दिया? दूसरे भैया मैंने उनसे सुना। तुमने उसे नकल करने के लिए कहा। दूसरे भैया क्या वो शेयर के लिए था? भैया माफ करना, मैं फिर कभी नहीं। छोटी बहन, ऐसे मामले दूसरे भैया को सौंप दो। तुम ही मेंगचुयाओ हो। कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। रुको, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। आज की बात अगर किसी को बताई, मैं तुम्हें स्कूल में नहीं रहने दूंगा। समझ गया। क्या मैं जा सकता हूँ? रुको, तुम क्लास में टॉप करते हो। तुम दूसरों की नकल करवाते हो। अगर आगे चलकर तुम पैसे के लिए हमें धमकाओगे तो क्या होगा? तुम क्या करने वाले हो? सुरक्षा के लिए तुम्हें कुछ छोड़ना होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। उतारो उतारो। हिडन जो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, तुम यहाँ कैसे? चिंचू, इतनी रात हो गई है, घर क्यों नहीं आए? यह क्या हो रहा है? माँ हमने इस छात्र से मदद के लिए पैसे दिए, लेकिन ये साथी छात्र कुछ असंतुष्ट प्रतीत होता है। मेरा कहना सही है ना मंग छात्र? क्या हुआ? तुम बताओ। वे मुझसे एक मदद करने को कह रहे थे। उन्होंने कहा। इतने पैसे की कौन सी मदद चाहिए? क्या झाओ झाओ को किसी ने धोखा दिया है? नहीं, आप गलत समझ रही हैं आंटी। यह ही झाओ झाओ का मुझे पुरस्कार है। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरी जप्ती में कोई भी मेरी बेटी को नहीं डांट सकता। लेकिन हमने इस पर चर्चा की थी। तुम छात्रों के बीच मदद करना सामान्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? यह वसूली है। तुम्हें ऐसे बशकल तरीके सोचने चाहिए। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया? शिष्टाचार, ईमानदारी और अच्छे आचरण क्या होते हैं? नहीं, मैंने वसूली नहीं की। विश्वास नहीं हो तो ही झाओ झाओ से पूछ लो। मम्मी, कृपया मेंग चुयाओ को न डांटो। वह एक अनाथ है, इसीलिए उसका व्यवहार ऐसा है। यह वही है जो माँ के बिना पले हैं, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया। मैं तुम्हें ऐसा कहते नहीं दूंगी। मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा। झाओ झाओ, हमारी झाओ झाओ यह दुनिया की सबसे प्यारी छोटी राजकुमारी है ना? माँ तुम्हें हमेशा प्यार करेगी मेरी बच्ची। तुम क्या कर रही हो? फिर से बीमारी का बहाना बना रही हो क्या? झाओ झाओ, इस तरह के अशिष्ट गरीबों से मिलना छोड़ दो। ये पैसे तुम्हारे इलाज के लिए रख लो। चिंचुओ, चलो जाते हैं। अरे बेचारी बच्ची, अगर तुम्हारे जन्मदाता माता पिता तुम्हारे पास होते तो आज तुम्हें इस बुढ़िया के साथ दुख नहीं सहना पड़ता। याओ याओ, तुम जाग गई। अभी भी कहीं शरीर में दर्द है? मैं अस्पताल में कैसे हूँ? अरे, बात गड़बड़ है। क्या दादी ने पहले ही पता कर लिया है कि मुझे कैंसर है? बेटी, यह तुम्हारे शिक्षक थे जिन्होंने सहपाठी को बताया कि तुम इस ही झाओ झाओ से झगड़े में पड़ गई और फिर तुम बेहोश हो गई। अब ये क्या बात हुई? क्या वह तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही थी? नहीं, उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे। मैं चाहता हूँ कि वह मुझे वापस करे। दादी, चलो घर चलते हैं। अस्पताल में रहना अच्छा नहीं लगता। हर दिन का इलाज भी महंगा है। तुम रुको। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। हम गरीब हैं, लेकिन हम इतने गरीब नहीं हैं कि इस अस्पताल के खर्चे न उठा सकें। दादी, देखो दादी, तुम्हारे लिए बनाया है तुम्हारा पसंदीदा रेड पोर्क।
तुम खाओ। दादी तुम्हारे लिए पानी लाती है। हिलना मत। यह पाप है। वह सिर्फ 22 साल की है। 45 नंबर की मेंग चुयाओ। अस्पताल में इलाज की सलाह दी जाती है। लीवर कैंसर। पिछले 2 दिनों में ये जांच रिपोर्ट आई थी। क्या आपके परिवार को ये नहीं मिला? रिपोर्ट। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर, यह इस बीमारी का इलाज करने में कितना खर्च आएगा? ओह, आ 1 महीने के भीतर सर्जरी करनी होगी। सबसे अच्छा इलाज का समय चूक गया तो बहुत देर हो जाएगी। 20 लाख। याओ याओ। दादी अपनी जान लगा देगी। मैं तुम्हें बचाऊंगी। जाओ जाओ, तुम्हारी माँ के बारे में सोचा नहीं था। तुम्हारे अध्ययन के लिए उसने विशेष रूप से भोज का आयोजन किया। बिल्कुल। पूरी दुनिया में मेरी माँ मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। जो भी मैं चाहता हूँ वह मुझे मिल जाता है। सुना है कि इस बार वह तुम्हें 5% शेयर भी देगी। जाओ जाओ, हमें मत भूलना। अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारा फायदा होगा। मैंने कहा मुझे अंदर जाने दो। नहीं दादी, आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे अंदर जाने दो। अंदर नहीं जा सकते। कृपया। बस उस गम को देखना चाहता हूँ। उसके लिए कुछ कहना है। बूढ़ी औरत, तुम मुझे कुछ याद आती है? मैं मेंगचुयाओ दादी। चलो चलते हैं और बात करते हैं। बस यही कह दो। कौन जानता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला? आप ऐसी जगह क्या चाहते हैं जहां कोई नहीं चाहता है? दादी अपने परिवार का जश्न मनाने आया। क्या वह जानती है कि मुझे पैसे चाहिए? ये झाओ झाओ को धोखा दे दो। याद करते हैं। याओ अस्पताल में है। हमें पैसों की जरूरत है। यानो ने कहा कि जब वह स्कूल में थी, आपके लिए काम करें, देखें कि क्या आप कर सकते हैं। उसके लिए पैसे की गंध क्या है? यह बदबू आती है। देखो, तुम इस जगह को मत देखो। यहाँ आने और भीख मांगना। मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं अपने पैसे के लिए पूछने आया हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि मेंगचुयाओ हमारे झाओ झाओ से भोजन के लिए पूछ सकते हैं। यह पता चला है कि एक भिखारी की दादी है। यह कहा जाता है। और नीचे प्रभाव, सांप और चूहों का घोंसला। कैसे कर सकते हैं युवा इस तरह की बात करें? तुम उनसे बात मत करो। आप कहते हैं कि अस्पताल में मेंगचुयाओ। हाँ, अब हमें पैसे की जरूरत है। कितना पैसा चाहिए? शायद मैं मदद कर सकता हूँ। ओह, यह महान है। फिर आप देखते हैं। इस तरह याओ की बीमारी की उम्मीद है। सब ठीक है। सबके बाद मैं मेंगचुयाओ अच्छा दोस्त हूँ। तो हम जीवन भर के लिए अच्छे दोस्त होंगे। बेशक, मैं आपको यह पैसा कुछ भी नहीं दे सकता। इस तरह है। मैं तुम्हें एक शर्त लगाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने इसे टीवी पर देखा। हर किसी को कोताही ने। क्यों न तुम मुझे कुछ। हाँ हाँ, मेरी दादी को चाहिए। आपके लिए काटो। यह बूढ़ा आदमी वास्तव में घुटने नहीं जाएगा। बूढ़ी औरत, जब हम होते हैं अच्छे मूड में, आप कुछ और सिर झुमते हैं। इस तरह आप अधिक पैसा दे सकते हैं। अरे, बूढ़े हो गए हैं, घुटने भी काम नहीं करते। जल्दी से घुटने टेको। यह बुढ़िया बहुत मजाकिया है। मैं अभी प्रणाम करता हूँ, अभी करता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? कैसा लगा मेगचुयाओ? यह खेल पसंद आया? बहुत भावुक है। हाँ दादी, तुम्हारे लिए घुटने टेक रही है। मैं इतना भावुक हो गया हूँ कि रोने वाला हूँ। मिस है, अभी तक प्रणाम क्यों नहीं किया?
ठीक है, तुम एक और प्रणाम करो। मैं 1000 रुपए और दूंगा मिस है। तुम अपनी बात पर कायम रहोगी। गरीबों की कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल शुरू करो। अच्छा, तुम्हें घुटने टेकते हुए कहना चाहिए, मिस है के महान उपकार के लिए धन्यवाद। ठीक है। याओ याओ तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए दादी कुछ भी करेगी। मिस है, आपके महान उपकार के लिए धन्यवाद। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। मिस है, आपके महान उपकार के लिए धन्यवाद। और जोर से बोलो, मिस है, आपके महान उपकार के लिए धन्यवाद। मिस है, आपके महान उपकार के लिए धन्यवाद। मिस है के लिए धन्यवाद। हा हा हा। दादी, तुम यहाँ कैसे आ गई? याओ याओ, चलो घर चलते हैं। दादी के साथ मत रहो, शर्मिंदगी होगी। नहीं दादी, कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। चलो हम चलते हैं, घर चलते हैं। बाहर कौन शोर मचा रहा है? फिर तुम। यह लड़की क्यों इतनी परिचित लग रही है? फिर तुम, ये कचरा बीनने वाली। मेक चुयाओ, मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं। माँ मेकचुयाओ अपनी दादी को लेकर मेरे पास पैसे मांगने आई थी। वे बहुत दयनीय हैं। क्या मैं उन्हें कुछ उधार दे दूं? उन बेशर्मों को कुछ भी उधार मत देना। उस दिन अगर हमारी झाओझाओ ने तुम्हारे लिए मिन्नत न की होती, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा ही परिवार आसानी से डर जाता है? नहीं माताजी, हम भी मजबूर हैं। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अगर आप कुछ पैसे दे सकें, याओ याओ का इलाज कराने में मदद करें, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। क्या कर रहे हो? ये गरीब लोग यहाँ से चले जाओ। मेरी दादी को मत छुओ। याओ याओ, तुम मत करो। याओ याओ, मेरी माँ को धक्का देना, ये ही परिवार है। यहाँ तुम्हारी मन मर्जी नहीं चलेगी। जाइंचन में कोई भी हमारे ही परिवार को धमकाने की हिम्मत नहीं करता। दादी चलो, इन लोगों से कुछ मत मांगो। रुको, क्या ये तुम्हारा घर है जहाँ तुम आओ और चले जाओ? तुम क्या करने जा रहे हो? मैं करूंगा। तुम मेरे सामने घुटने टेको, माफी मांगो। ही जिनझो, तुम्हें क्या हक है कि तुम मुझे घुटने टेकने को कहो? क्या तुम घुटने टेकने से इनकार कर रहे हो? तो ये बूढ़ी औरत तुम्हारी सजा भुगतेगी। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं देखूंगा कि तुम्हारी जुबान ज्यादा मजबूत है या इस बूढ़ी औरत की टांगे। बस करो ही जिंजुओ, तुम कब तक यह हंगामा करोगे? भैया ये लोग मुझे पहले धमकाते हैं। ही यानिंग, तुम लोग क्या करने जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझ पर आओ, मेरी दादी को मत छुओ। तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। चायांगचिंग में हमारा ही परिवार ही कानून है। मुझे छोड़ दो, मेरी दादी को मत छुओ। कुछ भी हो, मुझ पर आओ। बहुत देर हो चुकी है। युवराज, मैं घुटने टेकता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी दादी को छोड़ दो। जल्दी करो, एक और टांग बाकी है। मत करो। याओ याओ, मत करो। ही जिंजुओ, बहुत ज्यादा मत करो। मेंग चुयाओ, तुम ठीक हो ना? मैं चाहता हूं कि तुम खुद देखो वह बूढ़ी औरत जो पार्टी में मर गई।
तुम दुखी मत हो, मैं इसे तुम्हें कुछ दिनों के लिए उधार देता हूँ। जाओ जाओ। यह मेरी लंबी उम्र की चाबी है। तुम बकवास कर रहे हो। यह लंबी उम्र की चाबी मैंने अपनी बेटी के लिए ताबीज के रूप में दी थी। तुम्हारे पास वास्तव में वह भाग्य नहीं है। माँ, क्या देख रहे हो? क्या मैं अपनी बेटी को गलत पहचान सकता हूँ? यहाँ लाओ। पता चला कि माँ के बिना पाला गया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया। निश्चित रूप से मेरे पास भी नहीं होगा तुम जैसी माँ। तुम्हारा क्या मतलब है? दादी, दर्द हो रहा है क्या? चलो हम घर चलते हैं। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? यहां मारो। पहले दादी को अस्पताल ले चलो। मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। नहीं चाहिए बड़े बेटे, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हियानिंग। माँ, मैं जिंजुओ के बाद के काम करने जा रहा हूँ। अरे दादी, आप जल्दी से बिस्तर पर लेट जाओ। बच्चे के यहाँ रहने में बहुत पैसा लगता है। तुम्हें सर्जरी भी करानी है। दादी हो, परिवार के बड़े बेटे ने पहले ही पैसे दे दिए हैं। आप चिंता मत करो, बस आराम से रहो। अच्छा, सच में? वह बड़ा बेटा वास्तव में एक अच्छा इंसान है। अरे हाँ, याओ याओ, बताओ, उस दिन ही लड़की गर्दन पर वह लंबी उम्र की चाबी तुम्हारी थी, यह कैसे हुआ? मैंने गलती कर दी। जब मैं छोटी थी मेरी माँ ने मुझे भी एक लंबी उम्र की चाबी दी थी। वह उसके जैसी ही थी, सच में? बिल्कुल जैसा उसने कहा। क्या मैं अपनी बेटी को गलत पहचान सकती हूँ? कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को गलत पहचाने? अरे, अगर तुम सच में है मैडम की असली बेटी हो तो बहुत अच्छा है। तो तुम्हारी बीमारी का इलाज हो सकता है। यह सब दादी की गलती है। दादी के पास कुछ करने की ताकत नहीं है। दादी, आप चिंता मत करो। मैंने सुना है कि स्कूल के टॉप 3 छात्रों को कई हजार की स्कॉलरशिप मिलती है। तब पैसे जुटाने का तरीका निकल जाएगा। सच में यह बहुत अच्छा है। तो तुम्हारी बीमारी का इलाज हो सकता है। इसलिए दादी, आप बस आराम से रहो। लेट जाओ। इलाज हो सकता है, हाहा। मिस मेंग, मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। मेंग, तुम्हारे मेडिकल खर्च मैं उठाऊंगा। भाई, बड़े भाई, धन्यवाद, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। हे बड़े भाई, आप धीरे चलना। मिस मेंग, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुमसे बहुत जुड़ाव महसूस होता है। क्या हम कहीं पहले मिले हैं? नहीं, मैं और हे बड़े भाई पहले कभी नहीं मिले। तो तुमने कहा कि छोटी बहन का लॉकेट तुम्हारा है। यह कैसे हुआ? मैंने गलती से देखा, मेरे पास भी एक था, बिल्कुल वैसा ही लॉकेट।
सच में? तो मिस मेंग फिर मिलेंगे। भाई, मिस मिंग, तुम ठीक हो ना? तुम असल में कौन हो? मिस मिंग, मेरी दादी अभी रिवॉर्ड में मेरा इंतजार कर रही है, मैं चलता हूँ। लेकिन तुम्हारे घाव, हिझाओ झाओ के मारने से ज्यादा नहीं है। तुमने अभी मुझे भाई क्यों बुलाया? स्कॉलरशिप और सब्सिडी मिलाकर सिर्फ 50,000 है, बाकी के 150,000 का क्या होगा? ऐसा काम कैसे कर सकते हो? बहुत घिनौना है। ऐसा काम कैसे कर सकते हो? बहुत घिनौना है। बड़े परीक्षा में धोखा देना, बड़े परीक्षा में धोखा, यह तो पूरे स्कूल के माहौल को खराब कर रहा है। ऐसे लोग स्कूल में रहने के लायक नहीं हैं। वह मेंग चुयाओ है जिसने बड़ी परीक्षा में नकल की थी। लगता था कि तुम्हारे पढ़ाई के नतीजे कितने अच्छे हैं। यह सब नकल से मिला है। सुना है कि वह फीस माफी वाली है, विशेष रूप से भर्ती गरीब छात्रा। ऐसी लोग मेरे साथ स्कूल में पढ़ने के लायक कैसे हैं? जल्दी से बाहर निकल जाओ। जियांग विश्वविद्यालय से बाहर निकल जाओ। कौन है बाहर? कौन है? मेंग चुयाओ, तुमने कहा था लंबी उम्र की ताली तुम्हारी है, तो तुम अंदर ही अच्छे से सोचो। हिझाओ, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। दिन तुम्हें किसने खड़े होने दिया? अब देखो तुम कैसे लग रहे हो। तुम मेरे साथ क्या मुकाबला कर सकते हो? मुझ पर झूठा आरोप लगाया। क्या परीक्षा में नकल करने वाला तुम हो? तुम्हें इसका परिणाम नहीं डरता? परिणाम? मैं ही परिवार की इकलौती बेटी हूँ। भविष्य में ही परिवार की सब कुछ मेरी होगी। और तुम्हारे पास क्या है? एक बूढ़ी औरत जिसकी टांग टूटी है, या तुम्हारे गर्व करने वाले नतीजे? मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हिझाओ जाओ। क्या यह लंबी उम्र की ताली सच में तुम्हारी है? यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अब तुम मेंग चुयाओ हो और मैं ही झाओ झाओ हूँ। उसे यहाँ अच्छे से सोचने दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेंग चुयाओ, तुम यहाँ शांति से रहो। अरे, मेंग चुयाओ, तुम्हारी दादी खून की कमी से बेहोश हैं। उनका इलाज चल रहा है। वे जल्द ही क्या नहीं कहा? रहेंगी। मैं तुरंत आ रहा हूँ। हिझाओ जाओ, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। हिझाओ जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। कृपया मुझे बाहर निकालो। कोई है? हिझाओ जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? दादी,
कोई है क्या? याओ याओ। दादी, कोई है क्या? माँ देखो कितना सुंदर है। बचपन में देखे आतिशबाजी जैसा है ना? कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है। ये अच्छा है, ये बड़ा है ये। अरे बाप रे, डर गया। बच्चे उठो उठो बच्चे। मेरा इंतजार करो। मेरी दादी कैसी हैं? दादी, इस दुनिया में अब कोई नहीं है जो मुझे प्यार करे और मेरी देखभाल करे। याओ याओ। अरे बाप रे। दादी, मुझे लगा मैं फिर कभी आपको नहीं देख पाऊंगी। अरे ये बच्चा। देखो दादी, सब ठीक है ना? अरे याओ याओ, देखो दादी को। बहुत पैसा कमाया है। जल्दी से बचा लो इसे। रख लो इसे, बचा लो। अस्पताल के खर्च के लिए रख लो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दादी, खून मत बेचो। मैं बस चाहती हूँ दादी ठीक रहें। दादी भी चाहती हैं उनकी याओ याओ ठीक रहे, सब ठीक से जिएंगे ना? तुम चिंता मत करो, मुझे काम मिल गया है। जल्दी ही ऑपरेशन का पैसा जमा हो जाएगा। वो 20 लाख है। कौन सा काम है जो इतना पैसा देता है? ट्यूशन मैं हर रात सपाठी के घर पढ़ाने जाती हूँ। इस तरह एक महीने में 10,000 से ज्यादा कमा लेती हूँ। सच में बहुत अच्छा है। तो याओ याओ की बीमारी का इलाज हो सकता है। दादी चलो घर चलें। ठीक से चलना। भाई सोचो, मैंने बहुत ट्यूशन पढ़ाया है। दीदी, आपको नौकरानी चाहिए। आपको ट्यूशन चाहिए, देख लो। आपको नौकरानी चाहिए। कमाया पैसा अभी भी कम है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इस समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। दादी की देखभाल करनी होगी। मिस, कृपया देख लें। मेंग चुयाओ, सुना है तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है। तुम्हारी मतलब नहीं है, बिल्कुल मेरी मतलब है। कौन कहता है मेरा दिल अच्छा है? सहपाठियों की मदद करना पसंद है। हे जाओ जाओ, तुम फिर क्या करना चाहती हो? हमारे घर में हाल ही में एक नौकर की कमी है। मुझे लगता है यह तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। वेतन के बारे में, एक महीने में 20,000। कितने पर्चे बांटने होंगे तब जाकर इतना कमाएंगे? जाओ जाओ, तुम बहुत उदार हो। बिल्कुल नहीं मेंग चुयाओ, तुम अभी भी जल्दी से झाओ झाओ को धन्यवाद दो, इतना अच्छा मौका। नौकर बनने की बात तो दूर, कुत्ता बनना भी मंजूर होगा। क्या नहीं चाहते? तो नहीं चाहते तो छोड़ो। रुको। एक महीने में 20,000 सच में है। माँ सुंदर है। सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी झाओ झाओ इस दुनिया में सबसे सुंदर राजकुमारी है। याद है जब तुम छोटी थी, गुलाबी ड्रेस पसंद करती थी। एक बार तुम्हारे भाई ने गलती से तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी। तुम यह बेवकूफ लड़की कितनी देर तक रोती रही? झाओ झाओ देखो, यह माँ ने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं, पसंद है?
हमारी झाओ झाओ कुछ भी पहन ले बहुत सुंदर लगती है ना? माँ, तुमने मुझे क्या कहा? मेंगचुयाओ, क्या मैनेजर ने तुम्हें नहीं सिखाया? मालिक बात कर रहे हैं, तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। माफ कीजिए मैडम मिस। हमारी झाओ झाओ का दिल अच्छा है, इसलिए तुम्हें नौकर बनने के लिए बुलाया है। तुम सबसे अच्छा अपने बुरे विचारों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। हाँ मैडम। तुम हर सुबह 5 बजे उठोगी, 6 बजे तक पहुंच जाओगी रसोई में, सबका नाश्ता तैयार करोगी। ओहा, मैडम को एनीमिया है, खाने में बहुत ध्यान देना होगा। अरे नए आए हो, तुम मालकिन के सूप में क्या डाल रहे हो? डोंग क्वाई और एंजेलिका, ये सभी खून बढ़ाने और ऊर्जा देने वाली जड़ी बूटियां हैं। मालकिन के शरीर के लिए अच्छा है। हम ये ठीक है, तुम्हें थोड़ा समझ है। गलत हरकत मत करना वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। मालकिन कृपया चिकन सूप पीजिए। बच्चे डोंग क्वाई। एंजेलिका बच्चों की याद दिलाती है, भविष्य में चाहे तुम कहीं भी जाओ, हमेशा याद रखना, माँ हमेशा तुमसे प्यार करती है। ये सूप तुमने बनाया है? हाँ माँ। माँ, ये चिकन सूप मैंने इंटरनेट पर ट्यूटोरियल देखकर सीखा है। आपको अच्छा लगा? ट्यूटोरियल तो फिर ये जड़ी बूटियाँ, इंटरनेट पर कहा गया है कि ये सभी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं, आपके लिए बहुत उपयुक्त हैं। जाओ जाओ, तुम्हें याद नहीं है? मुझे क्या याद रखना चाहिए? कोई बात नहीं, शायद माँ को गलती हो गई। ये सूप अच्छा बना है, तो आप और पीजिए। मैंने इसे कई घंटों तक पकाया है। मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो? अरे प्यारे, मेरे साथ चालाकी करने की हिम्मत। हे झाओ झाओ, तुम क्या कर रहे हो? चिकन सूप का क्या मामला है? मैंने तुमसे कहा था चालाकी मत करना, क्या सब भूल गए हो? मैंने नहीं किया, मैंने बस चिकन सूप बनाया है। मुझे लगता है तुम्हारे मन में ही कुछ गड़बड़ है। मेंगचू याओ, क्या तुम भूल गए हो? तुम्हारी एक दादी भी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत बोलते हो ना, चूंकि इतना बोलते हो तो ये सारे बर्फ के टुकड़े खा जाओ। बड़ी बहन का उपहार, तुम्हें अच्छे से निगलना होगा। आज से मेरी माँ के सामने मत आना, वरना अपनी दादी के बारे में सोचना। हमेशा अपनी पहचान याद रखना। चलो चलते हैं। हे जाओ जाओ, हे जाओ जाओ, मुझे बाहर निकालो। तुम मुझे बाहर निकालो, ही जाओ जाओ। तुम मत जाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि झाओ झाओ की बहुत सी आदतें बचपन से अलग हैं? क्या अलग है? आज उसने मेरे लिए चिकन सूप बनाया लेकिन वह भूल गई। वह सूप मैंने उसे बचपन में सिखाया था। तुम सोचो भी नहीं, उसने बचपन में इतना कष्ट झेला है। ये भूलना भी तो सामान्य है। मुझे बस मन में बेचैनी सी लग रही है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा। तुम बस बहुत ज्यादा चिंता करते हो। जल्दी सो जाओ। मुझे बाहर निकालो। तुम मुझे बाहर निकालो, ही जाओ जाओ। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
कुछ पुरानी चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें फेंकने के लिए कहा है। भाई हम वापस चलते हैं। तुम मुझे बाहर निकालो ही जाओ जाओ, तुम मत जाओ। क्या आवाज है? शायद चूहा होगा। भाई मुझे नींद आ रही है, हम जल्दी वापस चलते हैं। तुम मुझे बाहर निकालो ही जाओ जाओ, ही जाओ जाओ, तुम वापस आओ। बकवास। मेरे भाई। मिस मेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंग चुयाओ तुम यहाँ कैसे हो? अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो जल्दी वापस जाकर आराम करो। भाई हम वापस चलते हैं। याओ याओ। दादी तुम आ गईं। याओ याओ देखो ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। दादी तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारे सहपाठी ने मुझे बताया। मूर्ख बच्चे। इस नए ऑफिस में किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? दादी तुम चिंता मत करो, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। अच्छा है। याओ याओ दादी आई हैं। बस तुम्हें एक बात बताने के लिए। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, मैंने एक और नौकरी ढूंढ ली है, पर तुम चिंता मत करो। यह काम बहुत आसान है, बस यहाँ से थोड़ा दूर है। अब मैं तुम्हें अक्सर नहीं देख पाऊंगी। ज्यादा मत सोचो। दादी खुद का ख्याल रख लेगी। चलो तुम वापस जाओ। हाँ वापस जाओ। जाओ वापस। याओ याओ दादी तुम्हें एक बार और गले लगा ले। ठीक है दादी वापस जा रही है। दादी जा रही है। जाओ दादी चली गई। बात खत्म हो गई। हीजी मैं सिर्फ याओ याओ से दूर हो जाऊंगी। क्या तुम उसे 20 लाख देने की गारंटी दे सकती हो? क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? जल्दी जाओ। क्या तुम अभी जारी रखना चाहती हो? मेंग चुयाओ को परेशान करना ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं अभी जा रही हूँ। याओ याओ। दादी चली गई। तुम्हें अपना ख्याल रखना है। मरीज को कार दुर्घटना में गंभीर चोट लगी है, उम्र 50 से ऊपर है, दिल की धड़कन रुक गई है, स्थिति गंभीर है, जल्दी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, मरीज के परिवार को सूचित करो। दादी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? मेंग चुयाओ। बहुत दिन बाद देखा है, हमें याद किया। हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम लोग क्या करना चाहते हो? ही जाओ जाओ, यह तुम्हारे घर में है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे माता पिता को पता चल जाएगा? मेरे माता पिता आज बाहर गए हैं। मैं आज यहाँ तुम्हें परेशान करूंगा। कोई नहीं जान पाएगा। ही जाओ जाओ, मेरा आज मन नहीं है। तुम लोगों के साथ खेलने का रास्ता छोड़ो। मेंग चुयाओ। ही परिवार में तुम सिर्फ मेरी एक कुतिया हो। कुतिया नहीं सुनती तो क्या करना चाहिए? कुत्तों को ट्रेन करना हमारा काम है। अरे यह तो तुम्हारी दादी है, जिसकी टांग उस दिन दूसरे बेटे ने तोड़ दी थी। मुझे मेरा फोन वापस दो। देखते हैं किसने फोन किया है। मैं गर्मी के परिवार वाले हैं, वो अस्पताल में इलाज करा रही है, जल्दी आओ। हाँ मैं हूँ परिवार वाला।
फिर बज रहा है। मुझसे विनती करो। कृपया मुझे मेरा फोन दो। घुटने टेक दो। कृपया मुझे मेरा फोन दो। कुत्ते की तरह मेरे पास आओ। कुत्ते की तरह मेरे पास आओ। यह कुत्ता अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। क्या मुझे मेरा फोन मिल सकता है? आज तुम्हारी दादी मुझसे मिलने आई थी। मैंने उनसे कहा कि अगर वह तुम्हें छोड़ दें तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। क्या? तुम बताओ, क्या तुम्हारे पास अभी भी मौका है तुम्हारी दादी को आखिरी बार देखने का? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हर जगह मुझसे आगे क्यों हो? स्कूल में तुम्हारे अंक मुझसे बेहतर थे और तुम बड़ी बीवी बनने का सपना देखती हो। मैं तुम्हें सब कुछ खोना चाहता हूँ, चाहे वह तुम्हारी असली माँ लिन फेंगी हो या वह बूढ़ी औरत। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं की। तुम मेरी माँ के सामने आई, यह मेरे साथ समस्या है। लेकिन वह तो मेरी माँ है। चुप रहो। इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि लिन फेंगी तुम्हारी असली माँ है और कोई भी मेरी चीजें नहीं छीन सकता। मरीज की हालत गंभीर है। परिवार कब आ रहा है? जल्दी आकर साइन करो। मैं अभी आ रहा हूँ। कृपया मुझे जाने दो। बस मुझे अंदर आने दो। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी आंखों से दूर हो जाऊंगी। तो अभी गायब हो जाओ। मरीज की धड़कन रुक गई है। आपातकालीन उपचार परिवार कहा है। मेरी माँ को बचाओ। यह मेरी लंबी उम्र की चाबी है। माँ। बेटी। माँ, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, मैंने मेंग चुयाओ को दिल से घर में काम करने दिया, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की। उसने मेरी लंबी उम्र की चाबी भी ले ली, कहा कि वह उसकी है। क्या तुमने मेरी बेटी की चीज छीनी और उसे मारने की कोशिश की? वह लंबी उम्र की चाबी मेरी है। मैंने न। तुम झूठ बोल रही हो। लंबी उम्र का ताला मेरा है, जो मैंने अपनी बेटी को वरदान के रूप में दिया है। तुम्हें लगता है कि तुमने लंबी उम्र का ताला पा लिया है और अब तुम मालिक की बेटी बन सकती हो। ऐसा नहीं है। मेरी जिंदगी में ऐसी झूठी बेटी नहीं हो सकती जैसी तुम हो। माँ, फिर से मत करो। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें हमारे घर नहीं आना चाहिए था और फिर भी तुमने सामान छीना। मैंने कभी ऐसी बेशर्म लड़की नहीं देखी। नहीं, मैं वास्तव में तुम्हारी बेटी हूँ। चुप रहो, बंद करो। क्या तुम्हें इतनी जरूरत है अमीर परिवार से जुड़ने की? तुम जैसे लोगों का जन्म से ही गरीबी का साथ है। चढ़े जंगली हैं, किसी माँ का प्यार नहीं पड़ा। तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते। दूसरे लोग मुझे कैसे कहते हैं, गाली देते हैं, वो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते। मैं कल से इस्तीफा दे दूंगी। इसके बाद मैं ही परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऐसे माँ प्यार की जरूरत नहीं। रुको, तुम नहीं जा सकती। और अभी क्या करना चाहती हो तुम जैसी चोरी करने वाली लड़की? मैं कैसे जानूं? तुमने हमारे घर का कुछ चुरा लिया है। अरे, इसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं चुराया। क्या मैं एक चोर की बात मानूंगी? उसे बंदी करो। तुम्हारे पास मुझे बंदी करने का हक नहीं है। मेरी दादी अभी भी अस्पताल में है। मुझे मेरी दादी से मिलने दो। मुझे छोड़ दो। फिर से अपनी दादी का नाम लेकर सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही हो। उसे बंदी करो।
जब मैं सब कुछ साफ कर लूंगी तब फैसला करूंगी। ले जाओ। मुझे छोड़ो। माँ तुम ठीक हो? जाओ जाओ, चिंता मत करो। माँ तुम्हारे साथ है। कोई भी तुम्हारा बदशुक्री नहीं कर सकता। मैम चुयाओ, तुम्हारा अंत निश्चित है। मुझे छोड़ो। अंदर जाओ। मैम चुयाओ, अगर कोई दोष है तो सिर्फ तुम्हारा ही है। मिस नाराज हो गई हैं। साहिबा से टकराने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बदकिस्मती। नहीं। तुम मुझे माँ से वंचित नहीं कर सकते, दादी से भी नहीं। वह मेरी एकमात्र परिजन है। मुझे अपनी दादी के पास जाना है। क्या आवाज है? युवराज मेंग चुयाओ चाहती थी। मिस की चीजें छीनने साहिबा को डर था कि वो चोरी करेगी, इसलिए उसे बंद कर दिया गया। मेंग चुयाओ चोरी कर रही है। उसने क्या चुराया? उसके पास अभी तक मौका नहीं मिला। यह बकवास है, कोई सबूत नहीं है, बस किसी को बंद कर दिया गया। दादी, आवाज क्यों बंद हो गई? जाओ और दरवाजा खोलो। जी। हियानिंग, कृपया मुझे मेरी दादी से मिलवाओ। क्या तुम और तेज नहीं चल सकते? अभी बारिश बहुत तेज है और तेज नहीं चल सकते। वह ठीक होगी। मेरी दादी एक अच्छी इंसान है। वह लंबी उम्र जिएंगी। याओ याओ। मरीज को गंभीर रक्तस्राव हो रहा है, जल्दी से ब्लड बैंक से 2 बैग प्लाज्मा लाओ। जी। क्या मरीज के परिवार से संपर्क हुआ है? अभी तक नहीं। मेरी याओ याओ। दादी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारे साथ बड़े होने के लिए ठीक है। हाँ, सावधान रहना। माफ करना याओ याओ। दादी अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या यहाँ एक बुजुर्ग महिला है जिसे एक्सीडेंट में बचाया जा रहा है? हाँ, क्या तुम मैंगरमे के परिवार से हो? मैं उसकी पोती हूँ। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? यह बहुत बुरा है। हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी दादी भी तुम्हें याद कर रही थी। मेरी दादी अब कैसी हैं? तुम मेरे साथ आओ। तुम्हारी दादी के दिमाग को गंभीर नुकसान हुआ है। अब वो मशीनों पर जीवित है। वो कोमा में जा सकती है, शायद अब कभी नहीं उठेंगी। ऐसा क्यों हुआ? यह मेरी गलती है। यह मेरी गलती है कि मैंने दादी को जल्दी नहीं ढूंढा। यह मेरी गलती है। हेलो पापा, क्या हुआ? तुम जल्दी से अस्पताल आओ। लिनफेंग ही बेहोश हो गया है। पहले एक बात थी जो हमने तुम्हें नहीं बताई। दरअसल तुम्हारी माँ को एनीमिया नहीं है। तुम जल्दी से अस्पताल आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मेंग चुयाओ। माँ, यह अस्पताल ने गलती की है। माँ, यह अस्पताल ने गलती की है। यह ब्लड कैंसर कैसे हो सकता है? मैंने कहा था बच्चों को मत बताना। उसे ये जानना चाहिए। और फिर क्या तुम इसे हमेशा छुपा सकते हो? क्या तुम इसे जिंदगी भर छुपा सकते हो? डॉक्टर ने क्या कहा? हम सभी बोन मैरो डोनेट कर सकते हैं, बस माँ ठीक हो जाए। तुम दोनों भाइयों का माँ से मैच नहीं हुआ। तो झाओ झाओ, क्या क्या उसने मैचिंग करवाई है?
क्या माँ से मैच हुआ है? तुम्हारी बहन। बस करो यानिंग, तुम क्या कहना चाहते हो? भले ही झाओ झाओ मैच करती है, क्या माँ उसे यह कष्ट दिलाएगी? तुम नहीं जानते तुम्हारी बहन ने बचपन में कितना कष्ट झेला है। माँ, अगर झाओ झाओ सच में आपकी बेटी है तो उसे यह मैचिंग करवानी चाहिए। मैं उसे बुलाने जाता हूँ। यानिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से उसे रोको। झाओ झाओ को मत बताना, उसे चिंता मत कराओ। तुम जल्दी से जाओ, जल्दी से। ठीक है। हेलो झाओ झाओ, अभी अस्पताल आओ, माँ बीमार है। क्या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था? नहीं आना चाहती। भैया, मैं सिर्फ पूछ रहा था। मैं अभी आता हूँ। सब सुन लिया। क्या सुना? उसे ब्लड कैंसर है और वह मरने वाली है। मिंग चुयाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी माँ के लिए मैचिंग करवाओ। मैं तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुमने क्या गड़बड़ की है? मैं तुम्हारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखता, और अगर कोई भावना है तो वह सिर्फ नफरत है। मेरी दादी ऐसी हो गई है, ये सब तुम्हारी माँ और बहन की वजह से है। मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? मिंग चुयाओ, तुम्हें शायद ये नहीं पता, मेरी छोटी बहन जब छोटी थी वह खो गई थी। मेरी माँ को उसके लिए बहुत खेद है, इसलिए उसने इतना प्यार दिया। मेरी माँ सिर्फ दुखी है। अपनी बेटी के लिए उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। वाकई उसे दुख है और मुझे इसका सामना करना चाहिए, है ना? मिंग चुयाओ, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? हियानिंग, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, लेकिन माफ करना, तुम्हारी माँ की मदद मैं नहीं कर सकता। हेलो, मैं मेंगिर मेई के लिए भुगतान करने आया हूँ। 12,08,500। क्या आप कार्ड से भुगतान करेंगे या नकद? 12 लाख। नर्स, क्या मैं आपको पहले 2 लाख दे सकता हूँ और बाकी का भुगतान मैं कुछ दिनों में करूँगा? नहीं नहीं, यह अस्पताल के नियमों के खिलाफ है। क्या तुम बिल चुकाने से बचना चाहते हो? मैं करता हूँ। धन्यवाद। ऐसे छोटे पैसे के लिए धन्यवाद नहीं। तुम्हारी दादी की बीमारी ज्यादा जरूरी है और तुमने मेरी जान बचाई है। क्या तुम भूल गए? दादी, क्या मुझे उसके लिए ये मिलान कराना चाहिए? अगर मैं ऐसा नहीं करता, दादी, क्या तुम याओ याओ से निराश होगी? दादी, तुम अभी तक क्यों नहीं जागी? याओ याओ को अब क्या करना चाहिए पता नहीं। याओ याओ तुमसे बात करना चाहता है। ही झाओ झाओ, तुम क्या करने आए हो? मेंगचुयाओ, इतना तनाव मत लो। मैं तो बस तुम्हारी दादी को देखने आया हूँ। आखिरकार हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, बाहर जाओ। इस छोटे से जानवर का जीवन बहुत मजबूत है, ऐसे मारे जाने पर भी नहीं मरता। इस कार्ड में 20 लाख हैं। इसे लेकर अभी मेरे सामने से निकल जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम है परिवार की बेटी हो? जब से तुम गरीबी में पली हो, इन 20 लाख के साथ अपनी पहचान खरीद लो। मेंगचुयाओ, तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। मेरी पहचान? क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन हो? मैं है घराने की बड़ी बेटी हूँ, लिनफेंगई की जन्मजात बेटी। मेंगचुयाओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुम समझदार हो तो मेरी बात मान लो और मुंह बंद रखो, वरना मैं इस छोटी सी चीज को खत्म कर दूंगी। नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। मेरा जीवन भर मेंगचुयाओ ही रहूंगी। हे परिवार से कोई संबंध नहीं है। मेंगचुयाओ, इस छोटी सी चीज को देखो।
पौधे की तरह जीना भी बहुत कष्टप्रद है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे जल्द से जल्द आज़ाद करवा देती ताकि तुम्हें परेशान न करे। दादी, आप उसकी बात मत सुनो। आपको ठीक होना ही चाहिए। याओ याओ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेंग चुयाओ, मैंने तुमसे कहा था कि मैचिंग के बारे में तुमने क्या सोचा? माफ करना हिदाशाओ, मैं तुम्हारे परिवार से कोई संबंध नहीं रखती। मैचिंग करने पर भी मैच नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं करूंगी। मेंग चुयाओ, क्या कोई तुम्हें धमकी दे रहा है? नहीं, मेरे पास कुछ काम है। मैं चलती हूँ। तुम्हारा बड़ा भाई अच्छा है तो अचानक हमें जांच करवाने को कह रहा है। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? इसमें अजीब क्या है? झाओ झाओ, चिंता मत करो। शायद बड़े भाई बस हमारी परवाह कर रहे हैं। ऐसा ही होगा, ऐसी उम्मीद है। चलो। मैचिंग और पेरेंटल टेस्ट। जल्द से जल्द 3 दिन में परिणाम आ सकते हैं। बहुत अच्छा, यह बात हाँ। असली है या नकली? झाओ झाओ, मुझे उम्मीद है कि तुमने हमें झूठ नहीं बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? वास्तव में मैच हो गया। दादी, मुझे क्या करना चाहिए? हे यानिंग ने कहा कि लिन फेंग गई, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं और कहा कि वे कभी भी ऐसी बेटी नहीं मानेंगी। लेकिन अब वे मरने वाली हैं। तुमने मेरी छोटी बहन के पैसे चुराए हैं। तुम बकवास कर रहे हो। फिर से झूठ बोल रहे हो। मुझे देखना है कि तुमने चीजें कहाँ छुपाई हैं। ये मेरी छोटी बहन का बैंक कार्ड है। ये यहां कैसे हो सकता है? नहीं ही, झाओ झाओ ने खुद मुझे दिया है। उसने खुद तुम्हें दिया है। वो तुम्हें पैसे क्यों देगी? वह दो भैया, छोड़ दो। उसने कहा कि उसने मुझे दिया है तो मान लेते हैं कि उसने मुझे दिया है। वह बहुत दयनीय है। ही, झाओ जाओ। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझे पैसे क्यों दे रही हो। ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया। और अभी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। ये बहुत दयनीय महिला है। अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। 200,000 का चोरी करना कई साल जेल में बिताने के लायक है। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकता। अगर मैं जेल जाऊंगा तो मेरी दादी की देखभाल कौन करेगा? मेंग चुयाओ, क्या तुम सचमुच सोचती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर तुम्हें अपनी जान बचाने का मौका नहीं दूंगा, मरने का मौका भी नहीं। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर शहर जाना है। अस्पताल की तरफ से तुम ध्यान रखना। कोई बात हो तो मुझे तुरंत फोन करना। हाँ बड़े साहब। और मेंग चुयाओ की तरफ से भी तुम ध्यान रखना। आखिर उसने मेरी जान बचाई है। हाँ। फोन? क्या? दूसरे भैया और बहन मेंग चुयाओ के कमरे में आ गए हैं। अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अगर मैं जेल जाऊंगा तो मेरी दादी की देखभाल कौन करेगा? जब तुमने चोरी की थी तब तुमने अपनी दादी के बारे में सोचा था क्या? तुम्हारी दादी का ऐसा होना तुम्हारे कारण है। तुम्हारी पोती की वजह से हुआ है। हाँ मेंग चुयाओ, मुझे सुना है। तुम्हारी दादी की कार दुर्घटना हुई थी, तो जब तुम्हारी दादी की कार दुर्घटना हुई तब तुम कहाँ थी? कहीं तुम्हारी दादी की दुर्घटना तुमने खुद किया था? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी दादी का ऐसा होना सब तुम्हारे कारण है। और अभी तुम झाओ झाओ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी दादी का ऐसा होना इसके पास इतनी दयनीय पोती होने के कारण है। दयनीय पोती, बहुत दयनीय पोती। अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। तुम्हें इस जीवन में कभी ठीक नहीं होने दूंगा। यह बैंक कार्ड मेरे द्वारा चोरी नहीं किया गया है। ही, झाओ झाओ, यह बैंक कार्ड कहाँ से आया है? क्या तुम्हें पता नहीं है? और झाओ झाओ को झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत करते हो। अच्छा है, तो फिर पुलिस को बुला दो। इसके अलावा और कुछ भी पूछ सकते हैं। दो भाई, पुलिस मत बुलाओ।
आखिरकार मेंग चुयाओ और मैं सहपाठी हैं। झाओ झाओ ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, फिर भी तुम उसकी बात कर रहे हो। हालांकि हम पुलिस नहीं बुलाएंगे, लेकिन मैं भी अपने आप को इस तरह से बदशगुनी नहीं होने दूंगा। तुम मुझे कुछ वीडियो शूट कर दो। कैसे है? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पता है अभी के दिनों में कई महिला कॉलेज के छात्र उधार लेने के लिए तस्वीरें खींचते हैं। ऐसे वे पैसे वापस नहीं करेंगे। मेंग चुयाओ, या तो ऐसा होना चाहिए तुम मुझे धमकी नहीं दोगी। झाओ झाओ तस्वीरें खींचो, ये ठीक नहीं है। पिछली बार की बात, बड़े भाई अभी तक मुझे माफ नहीं तो किया है। भाई, मैं इन तस्वीरों का उपयोग नहीं करूंगा। मैं बस एक गारंटी चाहता हूँ। इसके अलावा हमें बड़े भाई को नहीं बताना है। मेंग चुयाओ, क्या तुमने मेरी बहन की बात नहीं सुनी? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेंग चुयाओ को दोष देना है खुद के लिए असावधानी के कारण। वीडियो खींचने के बाद तुम फिर से बकवास नहीं करोगी। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? इजिनजुओ, हाथ छोड़ो। कैसे तुम खुश नहीं हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? इजिनजुओ बिना किसी कारण के लोगों को बदशगुनी बनाते हैं और तुम्हें अधिकार है। दोष उसी पर है। मेरा हाथ छूने से मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। मेंग चुयाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुम फिर से झाओ झाओ के पास जाने की हिम्मत करोगे तो मैं आज की तरह से विनम्र नहीं रहूंगा। झाओ झाओ चलो। तुम्हारा रंग अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूं। मैं ठीक हूँ। मुझे अभी भी मेरी दादी की देखभाल करनी है। हे दाई, कृपया जल्दी से चले जाइए। यह है। कचरा है, मैं थोड़ी देर में इसे साफ कर दूंगा। लाल रक्त कण, लसिका कण प्रणाली, मोनोसाइट प्रणाली, प्लाज्मा कोशिका प्रणाली। मेंग चुयाओ, तुम्हारी स्थिति फिर से खराब हो गई है। क्या हाल ही में दर्द बहुत बढ़ा है? इतना खराब नहीं है। आप मुझे और दर्द निवारक दवाएं दे दीजिए। दर्द निवारक दवाओं से केवल दर्द को थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है। तुम्हारी बीमारी को और नहीं टाला जा सकता। तुम अभी जवान हो। इतना जिद्दी मत बनो। धन्यवाद डॉक्टर शेन। मेंग चुयाओ, खाने के लिए ले जाओ। इतनी छोटी उम्र में अपने शरीर का ख्याल रखना। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। क्या तुम उनकी पोती हो? मेंग एमए का इलाज पिला गया है। यह भुगतान पर्ची है। फिर से 30,000 से ज्यादा। लड़की, मैं तुमसे सच बोलूंगा। उनकी हालत ऐसी है कि शायद वह कभी भी होश में ना आए। अगर घर पर वास्तव में कठिनाइयां हैं तो इलाज बंद करने का विकल्प चुना जा सकता है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं कभी अपनी दादी का इलाज नहीं छोड़ूंगी। दाई का पैतृक परीक्षण आ गया है। कौन है? नहीं, तुम्हारे घर में बिजली नहीं है ऐसे गर्म मौसम में। छोटी बहन, तुम किसको ढूंढ रही हो? क्या तुम उसके लिए भारी रकम देने के लिए शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं ही हूं। आओ जल्दी से अंदर आओ। बैठो बैठो। घबराओ मत। अभी कितनी उम्र है? क्या वयस्क हो गई हो? मुझे 22 साल हैं। तुम्हारे पास जो शादी का तोहफा है, क्या 2 लाख रुपए देना सच है? बिल्कुल सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम शायद एक कॉलेज की छात्रा हो ना? कॉलेज की लड़कियां बहुत अच्छी होती है। कॉलेज की लड़कियां बहुत ताजी होती है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। देखो कितनी नाजुक है। ऐसी नाजुक कि उसमें से पानी निचोड़ा जा सकता है। मुझे छोड़ दो। डरो मत, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। तुम्हारे लिए है, लेकिन मुझे पहले जांच करनी होगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। ढोंग कर रही है क्या? दरवाजे तक आ गए हो और अभी भी ढोंग कर रही हो। यहां आओ। रुको, अपने गंदे हाथ हटाओ।
तुम कौन हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, तुमने सुना नहीं क्या? तुम्हें अपने गंदे हाथ उस पर नहीं लगाने चाहिए। तुम आखिर कौन हो? तुम उसका बॉयफ्रेंड हो ना? मैं तुम्हें बता दूं, उसने खुद मुझे ढूंढा है। शायद मुझे अपना बचाव करने के लिए ढूंढा है। मेरा हाथ। बोलना नहीं आता तो मुंह बंद रखो। तुम जानते हो स्वेच्छा क्या होती है? वह दादी की दवाई के लिए यह सब कर रही है। दवाई के लिए खुद को बेच सकती है। मुझे लगता है वो खुद भी अच्छी नहीं है। वो तो एक प्यारी सी है। चुप रहो। नहीं यार, तुम आखिर उसके साथ क्या रिश्ता रखते हो? वह मेरी बहन है। तुमने अभी क्या कहा? मिंग चुयाओ। मुझे सब पता चल गया है, तुम मेरी बहन हो। यह मैंने करवाया है, डीएनए टेस्ट। याओ याओ। भाई देर से आया। मैंने कहा था कि तुम्हें कभी गलत नहीं पहचानूंगा, पर इतने समय के बाद भाई ने तुम्हें ढूंढ लिया। बड़ा राक्षस आ गया। बहन जोंग मत करो। मुझे पता है यह तुम हो। भैया तुमने मुझे कैसे पहचाना? मेरी बहन इतनी प्यारी है, मैं एक नज़र में पहचान गया। कभी गलत नहीं पहचानूंगा। सच में भैया तुम बहुत अच्छे हो। भैया, याओ याओ, तुम चिंता मत करो, भाई यहां है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भैया मुझे भी एक बात कहनी है। क्या बात है? भाई को पता चलेगा कि मेरी और लिनफेंगी की मैचिंग हुई है, तो वह बहुत खुश होगा। कोई बात नहीं भाई, पहले आप बात कर लो। हेलो, मैं अभी आ रहा हूं। क्या हुआ भाई? कंपनी में कुछ काम है? कोई बात नहीं भाई, आप जाइए। याओ याओ, तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी पापा को बता दूंगा। उन्हें तुम्हारी असली पहचान बता दूंगा। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भाई अगर मैं कहूँ कि मुझे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम मानोगे? याओ याओ, तुम भाई को थोड़ा समय दो। भाई जरूर सब ठीक कर देगा। मिस मैंग, मिस्टर ही ने मुझे आपको वापस छोड़ने के लिए कहा है। आप अस्पताल जाएंगी या घर? अस्पताल चलते हैं। ये मिस्टर ही ने आपके लिए भेजा है और दादी के लिए केयरटेकर की व्यवस्था की है। धन्यवाद। दादी बच जाएंगी। मिसेस ही की हालत बहुत गंभीर है। अगर सही मैच नहीं मिला तो शायद उनके पास सिर्फ 1-2 महीने ही बचे हैं। बेटा, माफ करना। वो बेहोशी में बकवास कर रही है। सुना है उनकी बेटी खो गई थी और तब से वो बीमार रहती है। क्या मेरी मैचिंग सफल नहीं हुई? नहीं, तुम्हारा लिवर कैंसर। अगर तुम मज्जा दान करोगी तो तुम्हारे शरीर को बहुत नुकसान होगा। शायद तुम ऑपरेशन टेबल से उठ नहीं पाओगी। तुम उसके साथ क्या रिश्ता रखती हो जो तुम उसके लिए ऐसा कर रही हो? वह मेरी मददगार थी। अगर वह नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तुम बेवकूफ बच्ची हो। ऐसा कौन सा एहसान है जो जान देकर चुकाना पड़े? मैंग चुयाओ, तुम अभी जवान हो। तुम्हारे पास पूरा भविष्य है। इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो सही है। माँ, हालांकि मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता, लेकिन मेरी यह जान तुमने ही दी है। मैं इसे तुम्हें वापस दे सकता हूँ।
बेटा, माँ मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। माफ करना। क्या तुम अभी भी माँ से नाराज हो? सच में माफ करना। तुम हिलना मत। क्या तुमने माँ को माफ कर दिया? क्या तुम फिर से माँ को छोड़ दोगे? नहीं, तुम अच्छे से सो जाओ। दादी याओ याओ आ गई है। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताना चाहता हूँ। मैंने अपने असली माता पिता को ढूंढ लिया है। वे मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मेरा एक बहुत अच्छा भाई भी है। कल हम चले जाएंगे। इन सालों में दादी ने याओ याओ को पाला है। याओ याओ को दादी से बहुत लगाव है। दादी तुम चिंता मत करो। भविष्य में जब भी समय मिलेगा मैं तुम्हें जरूर मिलने आऊंगा। तुम याओ याओ से नाराज नहीं होगी, है ना? माफ करना दादी। वह मेरी असली माँ है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम भी याओ याओ को समझोगी, है ना? मेंग चुयाओ, क्या तुमने वाकई फैसला कर लिया है? इस सर्जरी के बाद तुम शायद फिर कभी नहीं उठ पाओगे। तुम्हारे पास अभी भी मन बदलने का मौका है। नहीं धन्यवाद डॉक्टर शेन। यह व्हाइट रैबिट कैंडी तुम्हारे लिए है। तुम्हारी हमेशा की देखभाल के लिए धन्यवाद। तुम ये बेवकूफ बच्चे ठीक है। सर्जरी रूम के लिए तैयार हो जाओ। माँ तुम जरूर ठीक हो जाओगी। क्या माता पिता सर्जरी रूम में चले गए हैं? अभी सही मैच मिला है, सर्जरी हो सकती है। और दान करने वाले गुमनाम और गोपनीय हैं। हम उन्हें देखने भी नहीं जा सकते। पापा, मुझे लगता है मैं जानता हूं कि दान करने वाला कौन है। तुम जानते हो कौन? मुझे अस्पताल में एक स्वयं सेवक मिला, एक हड्डी एमआरओ के साथ। वह और फिट। कौन है? ये एक लड़की है। उसका नाम मिंगचुक है और उसके पितृत्व परीक्षण, वो अपनी ही बेटी है। नहीं, मैं सुनिश्चित करूंगा। अगर सच में उसकी। क्यों नहीं कर रहे हो फोन का जवाब? तुम हो महापुरुष। मेरे साथ क्या गलत है? इस तरह है, हमारे विभाग में मरीज हैं। उसने मुझसे यह पत्र आपको। रोगी। याओ वह बीमार है। क्या आप नहीं जानते? उन्होंने लीवर कैंसर को उन्नत किया। क्या होगा अगर वह हड्डी मज्जा? आपकी समस्या क्या है? जब तक यह आदमी मर जाता है। बड़ा भाई, जब आप यह पत्र देखें, मुझे ओ में होना चाहिए था और तुम मुझे दोष नहीं देते। आपको पहले नहीं बताया। मुझे डर था कि आप असहमत होंगे। मेरे माता पिता ने मेरी दादी को उठाया। मुझे लेनी फेंगई से नफरत नहीं है। उसने मुझे जन्म दिया और मुझे खो दिया। केवल बड़े भाई के शरीर में मैं बस घर की गर्मी महसूस करता हूँ। मुझे पता है कि आप उससे प्यार करते हैं, तो क्षमा करें भाई। कृपया मेरे निजी फैसले को क्षमा करें। मुझे इस जीवन में ज्यादा समय नहीं है। जो मुझे सही लगता है वही करें। कृपया उन्हें न बताएं कि मैं कौन हूँ।
और मत कहो कि मैंने हड्डी मज्जा दान दिया। मैं अपने परिवार से बात नहीं करना चाहता जब मैं मर रहा हूँ। कोई भी रिश्ता है। बड़ा भाई, हर समय आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं आपको अपने जीवन के अंत में पहचान सकता हूँ। सबसे खुश चीज है। याओ, सबसे बड़ा भाई, आपको खेद है। एम, सर क्या आप सब ठीक है? इस बारे में किसी को मत बताना। अच्छा है। याओ याओ, भैया को तुम्हारे संदेश पहुंच जाएंगे। मां बाहर आ गई। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? ऑपरेशन सफल रहा, अब बस आराम करना है। अगर बाद में कोई दुष्प्रतिक्रिया नहीं आती तो छुट्टी पर जा सकती है। बढ़िया, मां का रोग ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, उस व्यक्ति ने जो अस्थि मज्जा दान की, वह कैसी है? जो व्यक्ति ने अस्थि मज्जा दान की, वह कैसे है? भैया, तुम उन लोगों के बारे में क्यों परेशान हो रहे हो? वो जरूर ठीक होगी। अस्पताल के नियमानुसार हम दाता की स्थिति का खुलासा नहीं कर सकते। माफ करें, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। क्या उसकी हालत खराब है? बताइए, वह अभी कैसी है? माफ करें, हमें दाता के साथ गोपनीयता का अनुबंध है। इस बारे में बताने का मेरा अधिकार नहीं है। भैया, अब कौन सा समय है? मां अभी कमजोर है। तुम बाहरी लोगों के बारे में क्यों परवाह कर रहे हो? हे यानिंग, तुम तो घर के बड़े हो। तुम्हारे पास इतना जिम्मेदारी भाव क्यों नहीं है? बाहरी लोग, वह मां की जान बचाने वाली है। अगर उसने अस्थि मज्जा नहीं दान की होती तो तुम्हें लगता है मां कैसे जीवित रह पाती? तुम्हारे पिता। तुम लोग मां के साथ रहो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। फिर से तुम्हें पहले ही कह दिया, दादा की स्थिति नहीं बताई जा सकती। तुम जल्दी से चले जाओ। डॉक्टर, मुझे पता है कि दाता मेंगचू याओ है, और मुझे पता है कि उसे लिवर कैंसर है। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन के बाद उसकी क्या स्थिति है। माफ करें, मैंने जो कुछ कर सकता था कर दिया। मेंग चुयाओ, वो होश में नहीं आई। क्या कहा? यानिंग, तुम ठीक समय पर आ गए। तुम तो जानना चाहते थे अस्थि मज्जा दाता की स्थिति कैसी है। हम सब कुछ जान चुके हैं। क्या तुम सबको पता चल गया? हाँ, ऐसा ही है। कौन जानता था कि झाओ झाओ ने हमें छुपाकर मां को अस्थि मज्जा दान कर दी। क्या कहा? उसने मां को अस्थि मज्जा दान की? दोस्त, मुझे मजाक मत उड़ाओ। बस माँ ठीक हो जाए यही तो मायने रखता है। यह मत कहो कि यह एक हड्डी मज्जा है, भले ही यह मुझे मार दे। मैं इसे अपनी माँ को देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी। बकवास। हम सभी भाई और बहन मां के साथ मेल खाते हैं। सभी अनुचित। हाँ झामुई, वास्तव में आपके बड़े भाई ने इसे पहले सभी से रखा था। वे पहले से ही मेल खा चुके हैं। सभी कहते हैं कि यह अनुचित है। माँ, अस्पताल का निदान गलत है। और फिर मैंने यह सब किया। यदि आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं तो यह निदान रिपोर्ट है। या हमारा परिवार जहो सावधान है, इसे देखें। अगर झामुओं ने फिर से जांच नहीं की, मुझे लगता है जीने का कोई रास्ता नहीं। मां, मैंने याओ का वादा किया, उसकी पहचान नहीं। मैं किसी और को कभी नहीं छोड़ती। जाने क्या है याओ का। मुझे खेद है मिस, अब आप अंदर नहीं जा सकते। मैं वीप हूँ, यह है वीपी का कार्यालय। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आपके कर्तव्यों के दौरान कभी अध्यक्ष नहीं बने। कंपनी ने आज शुरू करने का फैसला किया। अपने वीपी कर्तव्यों को रद्द करें। अब आप कंपनी से जुड़े हुए हैं। कोई योग्यता नहीं। मैं उस परिवार की बड़ी भूल हूँ। अपने छोटे सहायक के साथ मेरे पद को हटाने की हिम्मत। आप सिर्फ मेरे भाई की तरफ से कुत्ते हैं।
यहाँ से बाहर निकलने की जल्दी मत करो। आप कौन रोल करना चाहते हैं? भाई आपका सहायक। उसने मुझे धोखा दिया। न केवल उसने मुझे कार्यालय में जाने दिया, वह अभी भी मेरे हाथ में है। है? हेर्शे समूह के पास अभी भी है। सहायक के निगरानी में अच्छा है। भाई शायद मैंने गलती की। उस चेन सहायक शायद मुझे बस में टकरा गया। कोई फंदा बनाने की जरूरत नहीं है। एक बड़े स्तन से बाहर निकलना। क्या आपको लगता है कि आप सहायक चेन का अपमान कर रहे हैं? एक बड़ा सौदा है। चेन के सहायक को अफवाह फैलाने और परेशान करने के लिए क्या सजा है? सहकर्मियों के बारे में अफवाह फैलाना चरित्र और नैतिकता की गंभीर समस्या है। कंपनी की छवि और हितों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उसे निष्कासित कभी किया भी जाएगा। पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। इझाओ झाओ कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में काम करने में लापरवाह रहे और उनके दायित्वों की पूर्ति नहीं की, इसलिए उन्हें निष्कासित किया जाएगा। भैया, क्या तुम नहीं डरते कि मैं घर जाकर मम्मी पापा को तुम बताऊंगी? मम्मी पापा को बता सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें और भी बदशगुन बना दूंगा। भैया, क्या तुम मुझ पर नाराज हो? मेंगचियाओ और तुम्हारे बीच का रिश्ता खत्म करने के लिए। वह मेंगचियाओ स्कूल के समय से ही कई पुरुषों के साथ अस्पष्ट रिश्ते में थी। मैं डरता था कि तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। चुप रहो। यह तुम्हारा शेयर ट्रांसफर समझौता है। अब बोर्ड ने इसे अस्वीकृत कर दिया है। ये 5% शेयर तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। क्या? ये मम्मी ने मुझे दिया हुआ शेयर है। तुम क्या करके इसे नहीं दोगे? क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो तुम और तुम्हारा हक नहीं है कि तुम मुझे भैया कहो। हीजी, कृपया यहां से जाए। मम्मी, भैया मुझे कंपनी से बाहर करना चाहता है और मेरे शेयर भी वापस लेना चाहता है। भैया, अगर तुम्हें मेरी पसंद नहीं है तो सीधे कह दो। ऐसा क्यों मुझ पर निशाना साध रहे हो? छाओ छाओ, तुम्हारे लिए कंपनी का प्रबंधन करना उचित नहीं है। मम्मी, तुम क्या कह रही हो? तुम घबराओ मत, मेरी बात सुनो। तुम्हारे भैया ने ये गलत काम किया है। मैं उन्हें फटकार दूंगी, ठीक है? मम्मी, तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छी हो। तुम्हें मैंने बोन मैरो दिया, तुम्हें लंबी उम्र होनी चाहिए। हेलो मम्मी, क्या बात है? यानिंग, मुझे पता है कि झाओ झाओ कंपनी का प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन तुम भी ऐसा नहीं कर सकते। वह तो तुम्हारी अपनी बहन है। अगर ये बात है तो फिर मत कहो। मैं कभी भी सहमत नहीं होऊंगा। यानिंग, क्या तुम इतने कृतघ्न हो? तुम्हारी बहन ने मम्मी की जान बचाई है। मम्मी, मैं तुम्हें केवल यही कह सकता हूं, जांच रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती। मुझे नहीं पता कि उसकी झूठी रिपोर्ट कहां से आई है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपकी हड्डी को दान किया, निश्चित रूप से उसे नहीं। आपका क्या मतलब है? उसके शब्द नहीं, कौन है? हाँ, माँ, आपको इस बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपनी व्यवस्था है। क्या यह वास्तव में झामुई नहीं है? अस्पताल जाओ। मैडम जी, मैं घर गया हूं। आप अभी भी अस्पताल क्यों जाते हैं? मैं मेंग देखने जा रहा हूं। मैंने याओ का वादा किया। दादी को उसके लिए अच्छी देखभाल करें। मैं उसे फिर कभी अपना शब्द नहीं आप तोड़ूंगा। किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं कंपनी में वापस नहीं जा सकता। क्यों? जो आप चिंता नहीं करते हैं। आपके भाई ने कहा कि उनकी अपनी योजनाएं हैं। किस तरह की व्यवस्था? देखो, आपने इसे बिल्कुल नहीं रखा। मैं अपनी बातों को दिल में रखता हूँ, बस इतना ही। आप कहने से डरते नहीं हैं। यह मेरी माँ है। मैंने आपके लिए हड्डी मज्जा दान किया है। अगर मुझे पता होता तो मैं मर गया होता। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? माँ, मेरे साथ क्या गलत है? माँ, तुम इतने बेकार हो। मैं आपको बस अपनी इक्विटी और मेरी स्थिति वापस पाने में मदद करने के लिए कह रहा हूँ। आप यह छोटी सी बात नहीं कर सकते? शायद किसी और को। दवा। मुझे जल्दी से दवा दें। जाओ जाओ, माँ को दवा दें। माँ ने कहा, अगर मैं क्या होगा अगर मैं आपको नहीं देता? माँ, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते।
यदि आप दोष देना चाहते हैं तो आप बहुत बेकार हैं। माँ, आपने कहा कि अगर आप और पिताजी मर गए हैं, क्या मेरे लिए संभव है? आपने अपनी विरासत को विरासत में लिया है। उस समय तक क्या कहते हैं हीना? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारी माँ हूँ। किसने कहा कि तुम मेरी माँ हो? लिबास, यह समय है। आप खुद को क्यों नहीं जानते? यह एक माँ और कोई बेटा नहीं था। यह आपको सही काम करता है। माँ आपको नहीं चाहिए। माँ, जाओ जाओ। आपको याद नहीं है। मुझे क्या याद रखना है? क्या? मेंग चियाओ वह ही तुम्हारी असली बेटी है। इसलिए मुझे अस्थि मज्जा दान किया। हाँ, मेंग चियाओ ही है। बस एक झूठी रिपोर्ट बनाई। सोचा नहीं था कि तुम सब इसे सच मानोगे। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जल्द ही जा सकते हो अपनी असली बेटी के पास। याओ याओ। सब यहाँ आओ। मेरी माँ आज आराम कर रही हैं। कोई भी ऊपर जाकर उन्हें परेशान न करे। अगर किसी ने बिना अनुमति के प्रवेश किया तो मुझे माफ करना। ठीक है। झाओ झाओ, लगता है जैसे वो बदल गई है। फेंगी कैसी है? हमें तुमने बहुत धोखा दिया। क्या अब तुम्हें पता चला? मेंग चियाओ तुम्हारी असली बहन है, तुम्हारी असली बेटी। हीझा ओझाओ, इन सालों में हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते तो हो? क्या हुआ, तुम खुद अंधे हो? बेटी को गलत पहचाना। मैंने क्या किया? मैं ही अंधा था। भेड़िया को घर में लाया। मैंने ही नुकसान पहुंचाया मेरी असली बेटी को। जाओ जाओ। माँ माफी चाहती है। तुम भी ज्यादा चिंता मत करो। मेंग चियाओ मरने वाली है। लिवर कैंसर का आखिरी चरण, और उसने तुम्हें अस्थि मज्जा दान भी किया। हाँ हाँ, तुमने खुद ही अपनी बेटी को मार डाला। चुप रहो। मैंने तुम्हारे लिए, इतनी बुरी औरत के लिए, अपनी असली बहन को चोट पहुंचाई। दूसरे भाई, तुम भी पहले की तरह मेंग चियाओ को परेशान करना चाहते हो। हीजिन झुओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो। मैं चाहता हूं तुम मुझे माफी मांगो। मेंग चुयाओं को दोष देना है, खुद के हाथ पैर साफ नहीं। मैं वाकई इंसान नहीं हूं। तू छोटा प्यारा है। हमने तुझे पूरे 12 साल पाला है। ऐसा कैसे कर सकते हो? अब कैसे बेगुनाही का नाटक कर रहे हो? जब मैंने मेंग चियाओ को परेशान किया, तुम में से कौन सहायक नहीं था? अब पछताते हो? देर हो चुकी है मेंग चियाओ को लेकर। वो अब जान से जाने वाली है। उसे बाहर निकाल दो, और जियांगचेंग में आगे चलकर मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। मेरा बदशगुन नहीं तो तुम सबका भी नहीं होना चाहिए। मेंग चियाओ तुम्हारा बदशगुन है। तुम सब जीवन भर अपनी बेटी से मिलने का मौका नहीं पाओगे। याद आया, मैं उस दिन अनाथालय में था। क्या वहां 2 लड़कियां थीं? मैंने लगभग पहचान लिया था। मां, अब सबसे जरूरी बात है कि छोटी बहन को ढूंढना है। हाँ हाँ,
यानिंग को फोन करो, जल्दी से यानिंग को कॉल करो। याओ याओ अस्पताल में है, वो ठीक नहीं हो सकती। सभी संकेत मानव शरीर की सीमा पर पहुंच गए हैं। मेंग चुयाओ, बेटी मेंग चुयाओ, यह कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर डॉक्टर, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी के लिए कुछ करो ना। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कितने भी पैसे चाहिए दे दूंगा, मेरी सारी जिंदगी खर्च कर दूंगा। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को पाया है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जल्दी से उसे बचाओ। बेटी, माँ देर से आ गई। मेरी आंखें अंधी हैं, अपनी खुद की बेटी को भी पहचान नहीं पाई। मैं एक अयोग्य माँ हूँ। बचपन में मैंने तुझे खो दिया, और अब जब तू मेरे सामने खड़ी है, मैंने तुझे पहचाना नहीं और बार बार तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं माँ बनने के लायक नहीं, मैं मरने को तैयार हूँ। मैं एक छोटा प्यारा हूँ, मैं सुअर और कुत्ते से भी बदतर हूँ। बच्चा माँ तुमसे विनती करती है, तुम्हें जरूर सहन करना होगा। अगर माँ को तुम खो दिया, फिर मेरे जीवन का क्या अर्थ है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम ठीक हो सकते हो? माँ मैं तुमसे विनती करता हूँ। उसके जीवन के संकेत पहले ही मानव शरीर की सीमा पर पहुंच गए हैं, पर वो बार बार टिके हुए हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मुझे लगता है कि वो आप ही है। उसने चाहा कि मैं आपको ये पत्र दूं। अब उसकी इच्छा पूरी हो गई है। जब तुम यह पत्र पढ़ोगे, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। याद नहीं कितने रात दिन मैंने तुम्हारा नाम बार बार पुकारा, जब तक उस सूरजमुखी वाली गर्मी में तुम आ गए और एक और लड़की को लेकर चले गए। दूसरी लड़की। मैं भागी भागी बहुत देर तक। तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी, मैं नहीं पकड़ सकी। मैं पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई। याओ याओ कितना दर्द हुआ, दर्द से तुम्हारा चेहरा भूल गई। मैं अक्सर सोचती हूँ, मैं कैसे माँ को ढूंढूं। मैं बार बार सोचती रही, जब तक डॉक्टर ने कहा कि मुझे कैंसर है। सौभाग्य से भगवान ने मुझे देखा, मरने से पहले तुम्हें फिर से देखने को मिला। माँ, तुम मेरी कल्पना के अनुरूप हो। झाओ झाओ को प्यार करती हो और बचाती हो। मैंने जाना कि मेरी माँ इतनी प्यारी है, पर तुमने मुझे कैसे गलत पहचान लिया। फिर कई बातें हुईं। मुझे लगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुमसे गुस्सा है कि अपनी बेटी को गलत कैसे पहचान लिया। पर जब मुझे पता चला कि तुम्हें कैंसर है, मुझे डर लगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ स्वस्थ रहे, 100 साल जीवित रहे। मैं चाहती हूँ इस दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान बनो, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। अगर अगला जन्म हो, तो फिर से तुम्हारी बेटी बनूंगी। जाओ जाओ। अगली बार मुझे खोना मत, ठीक है? कितनी सुंदर लग रही हो। कुछ भी पहनो, हमेशा खूबसूरत लगती हो। माँ भाई फिर से मुझे परेशान कर रहा है।
माँ हमेशा हमारे बच्चे से प्यार करेगी। 3